नमस्कार। मिशन हेल्थ के लाइव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है बार बार गर्भपात, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लिली सिंह जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है मिशन हेल्थ में। दर्शकों, मां बनना हर महिला का ख्वाब होता है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से गर्भवती महिला का बार बार गर्भपात हो जाता है। तो इसे कहते हैं हैबिचुअल एबॉर्शन। हैबिचुअल एबॉर्शन किस वजह से होता है, इसके क्या कारण हैं, किस तरह से इसका उपचार किया जाए और महिला को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, इस विषय पर आज हम विस्तार से डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। तो आपके भी अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो घर बैठे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फोन नंबर है 0522 220 5756, 0522228868, 0522 407 6802। इसके साथ ही हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप प्रश्न पूछें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें, ताकि आपकी आवाज हम तक अच्छे से पहुंच सके। और डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ कुछ आमंत्रित हमारे दर्शक भी हैं, तो इनके प्रश्नों को भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार गर्भपात, जिसे हम बोलते हैं हैबिचुअल एबॉर्शन, ये क्या है? बार बार एबॉर्शन होना, जिसको कि हैबिचुअल एबॉर्शन या इंटरमिटेंट रिपीटेड एबॉर्शंस कहते हैं, ये वो अवस्था है जबकि प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते से पहले, यानी कि 5 महीने के समय से पहले 3 बार या उससे अधिक गर्भपात लगातार में हो जाए और स्वयं हो जाए, है ना, अपने आप हो जाए बिना किसी कारण के, पता ही नहीं चले कि एबॉर्शन हो गया। ऐसा नहीं है कि कराया गया। और 3 बार अगर लगातार हो जाता है या उससे अधिक होता है, उस स्थिति को हैबिचुअल एबॉर्शन या बार बार एबॉर्शन कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये कितने महीने पे मतलब हो सकता हाँ, है? ये पहले दूसरे महीने से लेकर 5 महीने तक कभी भी हो सकता है। और लगभग 100 में से 1 महिला को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जी। शमा जी, आप हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर, हैबिचुअल एबॉर्शन वाली महिलाओं को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है, जैसे कि पीरियड मिस होता है या यूरिन टेस्ट करने से पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो रुक गई है, तो तुरंत ही अपने निकटस्थ जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। धन्यवाद जी। और सीमा गुप्ता जी, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, बार बार गर्भपात की जो समस्या है वो क्या आनुवंशिक होती है? नहीं, इसको आनुवंशिक नहीं होती है। आनुवंशिक से मतलब आपका शायद ये है कि फैमिली में अगर होती है, माँ को होती है तो बेटी को, ऐसा नहीं होता है। आनुवंशिक नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये आनुवंशिक समस्या नहीं है, लेकिन इसके क्या लक्षण हैं जो प्रकट हो तो समझ जाना चाहिए कि हाँ, एबॉर्शन हो सकता है? एबॉर्शन, मान लीजिए पहली प्रेगनेंसी है और एक बार एबॉर्शन हो गया, तो उसी समय ये रहता है, रिस्क रहता है कि हो सकता है अगला एबॉर्शन भी हो जाए, है ना, उसकी संभावना रहती है। तो इसके लिए यदि एक बार एबॉर्शन हो गया है पहली बार की प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए तुरंत किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाकर के बाद में सब जांचें करा लेनी चाहिए कि कोई ऐसा कारण तो नहीं है जिसके कारण से ऐसा हुआ है, जिससे कि अगली बार ऐसा ना हो। जी। कारण जानने के लिए चिकित्सक की परामर्श बहुत जरूरी है। निधि जी, आप हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछेंगी? डॉक्टर साहब, गर्भपात की समस्या गर्भवती महिला की मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालती है? जी, ये स्थिति महिला की मानसिक स्थिति पर बहुत ही विपरीत प्रभाव डालती है। और एक बार का एबॉर्शन होना ही अपने आप में ही काफ़ी दुखद होता है, तो बार बार एबॉर्शन होने से तो बहुत ही उसको एक सदमा लगता है और मानसिक स्थिति पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। जी। तो सब क्या जिस महिला का बार बार गर्भपात हो रहा है, तो क्या उसे पूरा इलाज कराने के बाद ही गर्भधारण करना चाहिए? उसका कोई कोर्स होता है? जी, अगर बार बार गर्भपात हो रहा है, तो अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ को अपने जो आप दिखा करके स्पेशलिस्ट को ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर उसका कोई कारण निकल के आता है
तो उस कारण का इलाज कराने के बाद ही प्रेगनेंसी होनी चाहिए, क्योंकि यदि कारण का निवारण नहीं होगा तो दोबारा अगली बार फिर गर्भपात होने की संभावना रहेगी। तो अगर कोई कारण निकल के आता है तो उसका इलाज कराने के बाद ही प्रेगनेंसी होनी चाहिए। बट इसमें निराशा की बात ये होती है कि इसमें 40 से 50-60% केसेस में कोई भी कारण नहीं निकल के आता है। इसके कारण बहुत ही जटिल और जिसे कहते हैं मुश्किल होते हैं, और काफ़ी परसेंटेज में जिसे कहते हैं कि 50-60% अज्ञात रहते हैं और जांच से भी नहीं पता चल पाते हैं। ये काफी मुश्किल स्थिति होती है। मिशन हेल्थ में अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज का विषय हम आपको एक बार फिर से बता दें। आज का हमारा विषय है बार बार गर्भपात, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय लखनऊ की डॉक्टर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लिली सिंह जी। डॉक्टर साहब, हम अपने दर्शक के क्वेश्चन लें उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि गर्भपात के कारण क्या हैं। जी हाँ, ये एक विस्तृत इसका एक क्वेश्चन है आपका। अच्छा, कि इसके कारण जो हैं दो प्रकार से हम इनको ले सकते हैं कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जो पहले 3 महीनों में होते हैं, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो 3 महीने से और 5 महीने के बीच में पाए जाते हैं। तो पहले तो हम आपको बताएंगे कि पहले शुरुआत के 3 महीनों में कौन से कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले 3 महीनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण होता है वो होता है क्रोमोसोमल डिफेक्ट का होना। तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट से मतलब ये है कि इसको आप हिंदी में कहते हैं क्रोमोसोम को, जो गुणसूत्र होते हैं, है ना, जो जीन्स जो होते हैं, तो वो जो अगर क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट है अगर पेरेंट्स के, तो जो बच्चा जो होता है वो उसमें कोई डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जिसको कहते हैं कि कोई भी अगर चीज़ अगर सही चीज़ नहीं बनी है, उसका जो बनावट सही नहीं है, तो वो नहीं आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से वो आगे नहीं बढ़ता और अबॉर्शन हो जाता है, शरीर उसको अबॉर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये सबसे कॉमन कारण होता है। और उसके बाद कुछ कारण ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ बीमारियां हैं, पुरानी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्मोन से रिलेटेड होती हैं, या थायराइड की बीमारी। इसमें अगर उसका कंट्रोल नहीं है ठीक से, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो उसमें अबॉर्शन बार बार हो जाएगा। थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कंट्रोल नहीं चल रहा है, या बहुत कम चल रहा है, कंट्रोल नहीं है, तो उसमें, या पुरानी गुर्दे की बीमारी है। इस तरह से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि, या फिर हार्मोन्स की कमी होना। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन है, तो वो अगर शरीर में कम बन रहा है तो अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही एक बीमारी है पीसीओडी, जो आपने सुना होगा, बहुत कॉमन हो गई है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी करके। उसमें भी यही है कि हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। एक हार्मोन होता है LH कहलाता है, उसका लेवल एकदम से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो डेवलपमेंट के लिए जो उसको हार्मोन्स चाहिए प्रॉपर, वो नहीं मिलते हैं। तो जब डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसका गर्भपात हो जाता है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हैं। एक कारण ये ऑटो इम्यूनिटी भी कहलाती है। वो ऑटो इम्यूनिटी होती है जिससे कि शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं। कुछ चीज़ों के बॉडी में जैसे एंटीबॉडी बनते हैं जो कि उस बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं, और जिससे कि बच्चे को नुकसान पहुंचता है और वो नहीं बढ़ पाता। उसी तरह से एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे माँ और माता पिता का जो HLA कहलाता है तो वो बच्चे से मैच नहीं कर रहा, मान लीजिए, तो बच्चा जो है शरीर में फॉरेन बॉडी की तरह काम करने लगता है। वो एक एंटीजन बन जाता है और उसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडी बन जाते हैं। बॉडी उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको अपने शरीर में एक्सेप्ट नहीं करता, उसको पहचानने से मना कर देता है कि ये कुछ बाहरी वस्तु है। तो इस तरह के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और जटिल कारण होते हैं पहले 3 महीनों में, जिसके कारण से कि अबॉर्शन हो जाते हैं।
और उसी तरह से 2-3 महीने से 5 महीने के बीच में जो अबॉर्शन होते हैं उसके कारण कुछ दूसरे होते हैं। डॉक्टर साहब, कारण बहुत सारे हैं, थोड़े और में हम शॉर्ट में जी, बता देते हैं जिससे जी। कि ये हमारा पूरा हो जाएगा कारण कि 3 से 5 महीने के बीच में जो कारण होते हैं उसमें ज्यादातर डिफेक्ट्स होते हैं यूट्रस के अंदर। कई बार यूट्रस में पैदाइशी डिफेक्ट होते हैं, बनावटी डिफेक्ट होते हैं, या फिर उसमें कोई ट्यूमर हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, या यूट्रस में पहले कभी ऑपरेशन कराया गया हो, या बार बार अबॉर्शन कराए गए हों या अपने आप हो गए हों। तो इन सब कारणों से भी जो है वो ये 3 से 5 महीने वाले अबॉर्शन होते हैं। या फिर एक इन्फेक्शन होते हैं, सिफिलिस होता है या टॉक्सोप्लाज्मा है, लिस्टीरियोसिस है। इस तरह के इन्फेक्शन जो होते हैं बॉडी में वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो कहलाता है अबॉर्शन, 3 से 5 महीने के अबॉर्शंस को करते हैं। तो और भी अन्य कारण हैं, बट ज़्यादातर केसेस में जैसे मैंने बताया था कि 40 से 50-60% में कारण कुछ भी नहीं होता है और कारण स्पष्ट नहीं हो नहीं हो पाते पाता हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, जानना मैं ये चाहता हूँ जी। कि बार बार गर्भपात होने पे जो समस्या पैदा होती है गर्भवती महिलाओं के लिए, जो है उनके घर वाले मायके वाले को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ कहावत कहीं नहीं, अच्छा व्यवहार करोगे तो महिला खुश रहेगी, खराब व्यवहार करोगे तो वो दुखी होगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है ये। और कि महिला अगर इस तरह की जो महिला है इससे पीड़ित, तो उनके साथ जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, है ना। और यूजुअली क्या होता है कि अगर इस तरह का किसी का एक अबॉर्शन हो गया और उसके बाद बाई चांस दूसरा भी हो गया, तो घर में सब लोग उसको ही ताने देते हैं, उसको ही लाना देते हैं कि देखो इसको ऐसा हो गया और इसी में कोई खराबी है, इसी में कोई कमी है, और घर के सभी लोग जो हैं वो उसको लाना देते हैं, जिससे कि वो ऑलरेडी दुखी होती है और उस कारण से वो और ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो इस तरह का ये सोचना चाहिए कि वो तो ऑलरेडी दुखी है, वो तो खुद नहीं चाहती कि अबॉर्शन हो, और उसके बाद अगर हो रहा है तो उसको लाना देना, तो वो चीज़ पूर्णतः गलत है। और उसके साथ पूरा सहानुभूति और प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही महिला शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाती है, तो उसको मनोबल उसका बढ़ाना चाहिए। देश दीपक जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो बार बार गर्भपात होता है उसके कारण हस्बैंड और वाइफ के ब्लड ग्रुप पर क्या असर पड़ता है? ब्लड ग्रुप का असर ये होता है कभी कभी कि ऐसे कि अगर मदर का ग्रुप निगेटिव है ना। आपने सुना होगा किसी किसी का खून निगेटिव होता है, तो अगर मदर का निगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो और अगर बच्चा भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ऐसे में गर्भपात हो जाता है अगर, तो उसके बाद गर्भपात के बाद या डिलीवरी हो जाती है पहले बच्चे के बाद, और उसके बाद अगर इंजेक्शन नहीं लगा है, एंटी-डी का इंजेक्शन होता है जो कि माँ को लगता है किसी भी अबॉर्शन के बाद, उसको लगवा देना चाहिए। जैसे पहले अबॉर्शन हो गया, पता ही नहीं चला कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, और वो इंजेक्शन अगर 72 घंटे के अंदर नहीं लगा है, तो अगली बार फिर अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे अबॉर्शन में अगर नहीं लगा है तो तीसरी बार भी अबॉर्शन की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए ब्लड ग्रुप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए कि RH नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कभी कभी ABO ग्रुप में भी हो जाती है, लेकिन मेनली जो है RH नेगेटिव का ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि उसको पता होना चाहिए, ताकि उसका समय पर इंजेक्शन दिया जा सके। डॉक्टर साहब, किसी महिला का जब बार बार गर्भपात होता है तो किस तरह की और शारीरिक परेशानियां उसके लिए पैदा हो सकती हैं? एक तो गर्भपात होने से उसके शरीर पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसकी जनरल हेल्थ डाउन होती है, क्योंकि उससे खून की कमी हो जाती है, दवाइयाँ खाने से उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको, फिर उसके बाद खून की कमी हो जाने से कमजोरी आने लगती है। तीसरा ये है कि मानसिक रूप से वो इतना ज़्यादा आहत होती है कि उसके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है सेहत पर। जी, पार्वती जी, आप हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछेंगे? जी बार बार गर्भपात की महिला की समस्या से किस अस्पताल में जाना चाहिए, किस डॉक्टर को दिखाना? उसके लिए आपको अपने जो करीब में जो भी ऐसा अस्पताल हो जहाँ पर कि स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा हो, वहाँ पर जाना चाहिए। अगर आपके पास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या जिला अस्पताल है, तो जहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा है वहाँ जाना चाहिए। मतलब तुरंत सरकारी अस्पताल में आप संपर्क करिए इस समस्या जब भी हो। रेखा जी, आप कुछ पूछेंगी? अबॉर्शन में यदि गर्भवती महिला को कोई अन्य बीमारी हो तो क्या कोई इलाज या दवा देना चाहिए? जी, अगर उसके साथ में अगर महिला को कोई और बीमारी हो जाती है
तो उसका इलाज करना चाहिए। और बस ये है कि एक्सपर्ट डॉक्टर की देखरेख में करना चाहिए, अपने मन से दवा नहीं खानी चाहिए। अगर कोई बीमारी है तो उसका सुरक्षित इलाज किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब बार बार गर्भपात हो रहा है, हैबिचुअल एबॉर्शन की जैसे प्रवृत्ति बन गई है, तो इसका उपचार किस तरह से किया जाता है? इसके लिए पहले तो महिला को अपने नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र, जैसे मैंने अभी बताया कि जहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा हो, वहाँ पर जाना चाहिए। वहाँ पर कुछ निश्चित जांचें की जाती हैं। अगर वहाँ पर सुविधा नहीं है तो वो आपको और बड़े अस्पताल में रिफ़र कर सकते हैं। और कुछ निश्चित जांचें कराई जाती हैं, जैसे कि ब्लड की जांचें कराई जाती हैं। और जैसे अगर डिटेल में मैं बताना चाहूँ तो ब्लड, जैसे ब्लड ग्रुप है, शुगर है ना, VDRL टेस्ट है, HIV टेस्ट है, जितने भी ब्लड में टेस्ट होते हैं जो कि हम लोग हीमोग्लोबिन है रूटीन में कराते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट कराते हैं, जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन कहलाता है, उसके टेस्ट कहलाते हैं। ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो जो प्रेगनेंसी को अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके लिए टेस्ट कराते हैं कि कहीं ये पॉजिटिव तो नहीं है। और उसके बाद एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, इन सब चीज़ों से मदद मिलती है। एक्सरे से ये पता चल जाता है कि कोई बच्चेदानी में कोई बनावटी डिफेक्ट तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड से भी यही सब देख सकते हैं कि कोई बनावटी डिफेक्ट है या नहीं है, कोई पैदाइशी डिफेक्ट तो नहीं है, या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं बन गया है ना, या फिर एक बच्चेदानी की जिसको कमजोरी बोलते हैं, इनकॉम्पिटेंस ऑफ द ऑस कहलाती है, जो कि कमजोरी कहलाती है, जिसकी वजह से बच्चा यूट्रस के अंदर रुक नहीं पाता ज़्यादा समय, 5 महीने से आगे क्या रुक नहीं पाता है और अबॉर्शन हो जाता है। तो उसकी जांच भी अल्ट्रासाउंड से और एक्सरे से हो जाती है। और फिर आजकल आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि हिस्ट्रोस्कोपी है, लैप्रोस्कोपी है, इन सब से जाँचें की जाती हैं। और एडवांस सेंटर्स में जो ये मैंने बताया था कि आपको जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं, उनकी जांच होती है। जीन्स के जैसे जो क्रोमोसोम की जांच के लिए कैरियोटाइपिंग वगैरह हायर सेंटर्स में होती है। तो इस तरह की विभिन्न प्रकार की जांचें हाँ करा सकते हैं और कराई जाती हैं, जानने के लिए कि क्या कारण है। प्रश्न अभी और भी है, लेकिन फिलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और हम आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं बार बार गर्भपात के ऊपर, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर लिली सिंह जी। अंशु जी, आप हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछेंगी? टीवी या दमा, एलर्जी जैसे कुछ रोगों से क्या गर्भपात हो सकता है? हाँ, आप अपना क्वेश्चन जो है एक बार फिर से नहीं, मैं समझ गई है ना, जिसे डॉक्टर साहब हाँ नहीं सुन लिया मैंने आपका, कोई बात नहीं। ऐसा है कि आपने जो बीमारियों के नाम बताए हैं, जैसे मिर्गी है, दमा है, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब बीमारियां जो हैं वो हैबिचुअल अबॉर्शन का कारण तो नहीं होती हैं। यूजुअली इनके कारण से हैबिचुअल अबॉर्शन नहीं होते हैं। बट अगर ये बीमारियां अनकंट्रोल्ड हैं या बहुत गंभीर स्थिति में हैं, और जैसे कि मरीज की स्थिति काफ़ी गंभीर है, तो बार बार अबॉर्शन हो सकते हैं। हो सकता है। नमिता जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि हैबिचुअल एबॉर्शन में क्या महिलाओं को भारी काम जैसे मजदूरी वगैरह करना चाहिए? मजदूरी या भारी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि बार बार अबॉर्शन होने के बाद जो उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका पहला सिद्धांत यही होता है कि उनको बिल्कुल रेस्ट, जिसको कहते हैं बेड रेस्ट, दिया जाता है, और जो कि उसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसलिए उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। नीलम जी, आप कुछ पूछेंगी? डॉक्टर साहब, बार बार गर्भपात होने की दशा में क्या वो महिला व्यायाम कर सकती है? हाँ, व्यायाम भी ऐसे है कि अगर कोई भारी व्यायाम है ना, तो नहीं करने चाहिए। जैसे जिम जाना है या दौड़ना है, इस तरह के कोई व्यायाम नहीं करने चाहिए। अगर व्यायाम करना चाहें तो बहुत ही हल्के फुल्के व्यायाम, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो कहलाती हैं, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं, या तरीके से की जाती हैं, तो आराम से जो कर सकते हैं वो केवल करना चाहिए, भारी व्यायाम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अलीगढ़ से एक कॉलर हमें फोन कर रही हैं। हेलो हेलो, स्वागत है मिशन हेल्थ में, आप अपना नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम मीनल है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो बार बार गर्भपात होता है, इसके लिए किस तरह की सावधानी रखनी जाए ताकि ना हो, और अगर बाई चांस हो जाता है तो
तो फिर सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, मैं ये जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी, बार बार गर्भपात न हो इसके लिए अपने चिकित्सक से संपर्क करके पहले ये कारण का पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर उसका कोई कारण है तो उसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक वो कारण नहीं दूर होगा तो अबॉर्शन के चांस फिर से बने रहेंगे। तो सावधानी यही है कि पहले तो उस कारण का या उस बीमारी का इलाज करा लिया जाए यदि कारण पता है, और यदि कारण नहीं भी पता चलता है तो जब भी प्रेगनेंसी हो तो तुरंत अपना इलाज शुरू करवा देना चाहिए, किसी कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ से अपना इलाज शुरू करा देना चाहिए, और उनके सलाह के हिसाब से रेस्ट, आराम और दवाइयों का सेवन शुरू कर देना चाहिए। तो मीनल जी, प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शालिनी जी हमारे बीच हैं। शालिनी जी, आप कुछ पूछेंगी? नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गर्भपात से ग्रसित महिलाएं का क्या सामान्य प्रसव होता है या फिर सर्जरी वगैरह करवानी पड़ती है? यूजुअली क्या है कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई है, बार बार अबॉर्शन के बाद प्रेगनेंसी हो गई है और वो नॉर्मल चल रही है, सब कुछ ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक है तो एक बड़े अस्पताल में जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बच्चे के लिए, माँ के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पर अगर निगरानी में, चिकित्सक की निगरानी में, विशेषज्ञ की निगरानी में नॉर्मल सामान्य प्रसव कराया जा सकता है। किंतु अगर कोई रिस्क है किसी प्रकार का, सामान्य प्रसव में किसी प्रकार का खतरा है, तो बड़ा ऑपरेशन या सिजेरियन किया जाता है। ये डॉक्टर ही बता पाएंगे कि हाँ, उसी को देख करके डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल हो सकता है या नहीं, अदरवाइज नॉर्मल की ही कोशिश की जाती है, यदि नॉर्मल नहीं में कोई रिस्क है तो ऑपरेशन किया जाता है। लक्ष्मी जी, आप पूछिए। डॉक्टर साहब, हैबिचुअल अबॉर्शन की समस्याओं वाली महिला का बच्चा कमजोर या अस्वस्थ हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, आवश्यक नहीं है। यदि प्रेगनेंसी एक बार हो गई है तो सही इलाज से, दवाइयाँ लेने से और खान पान से और सुपरविजन में उसके इलाज चलता रहेगा तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। मतलब अस्वस्थ रहना की कोई वो नहीं है कि अगर अबॉर्शन हो रहा है तो बच्चा अस्वस्थ हो, बच्चा स्वस्थ पैदा हो। तो सब रेखा जी हमें फोन कर रही हैं। हेलो हेलो रेखा जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। स्वागत है मिशन हेल्प में, आप अपना प्रश्न पूछिए। रेखा जी, हेलो रेखा जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। फोन डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ रेखा जी, प्रश्न पूछिए। हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। हेलो, आवाज आ रही है रेखा जी, प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि क्या यदि किसी महिला को गर्भपात बार बार हो रहा है तो उसकी वजह थायराइड भी हो सकती है? हाँ जी, थायराइड यदि है और वो अनकंट्रोल है तो इस तरह की समस्या हो सकती है। यदि दवा थायराइड खा रहे हैं और उसके इलाज से वो कंट्रोल में है तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। अगर किसी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम है तो गर्भ धारण करने से पहले वो इसका ट्रीटमेंट लेते हैं और बीच में गर्भावस्था के दौरान भी उसका रेगुलर एक महीने पर जांच कराते रहते हैं, जिससे कि उसका लेवल थायराइड का सामान्य रहेगा। रेखा जी, प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंद्रासन जी, आप कुछ पूछिए। बार बार गर्भपात की समस्या वाली महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सुरक्षित प्रसव के लिए उन्हें अपने नज़दीकी जो भी सरकारी अस्पताल हैं जहां पर विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हैं वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करा लेना चाहिए, और जो ही प्रेगनेंसी का पता चलता है वहां जाके चेकअप कराना चाहिए और वहां का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और वहाँ अस्पताल कैसे पहुंचना है, कब पहुंचना है, इसकी पहले से तैयारी रखनी चाहिए और समय पर अस्पताल पहुंचना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक बार मान लीजिए कि गर्भपात हो जाता है तो क्या दूसरे बच्चे के में भी यही रिस्क रहता है कि तो इसके लिए किस तरह से एक बार गर्भपात होने के बाद दोबारा गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं, 20% चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं, और उसके बाद तीसरे गर्भपात में तो और ज़्यादा 25% चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें यही आप उपाय कर सकते हैं कि आप
पहले अबॉर्शन के बाद ही अपना जांच और इलाज शुरू करा दें। जी, तो डॉक्टर साहब किस तरह की सावधानी इस दौरान रखनी चाहिए महिलाओं को कि उनका गर्भपात ना हो, जिनको ये समस्या है? इसके लिए उन्हें अपने जनरल जो सामान्य से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खान पीन का पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए कि खून की कमी ना होने पाए, कोई अंदर शारीरिक कमजोरी ना होने पाए। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसका शुरुआत से ही चेकअप कराते रहना चाहिए। और जो भी दवाइयाँ बताई जाती हैं, 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक होता है कि प्रेगनेंसी के पहले का और एक होता है प्रेगनेंसी के बाद का। एक जब अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तब भी कुछ इलाज ऐसे हैं कि वो उसके पहले ही कर लिए जाते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी के समय अबॉर्शन ना हो। जैसे कि कोई इन्फेक्शन है तो उनका ट्रीटमेंट पहले से हो जाना चाहिए, कोई बच्चेदानी में डिफेक्ट है तो उनका छोटे ऑपरेशन से या उसका इलाज हो जाना चाहिए। और थायराइड है, डायबिटीज़ है, ये सब अगर हैं तो उनका कंट्रोल हो जाना चाहिए। मतलब आधुनिक दौर में जो भी बीमारियां हैं, हाँ, अगर वो हैं तो पहले से उसका इलाज करा लेना चाहिए। उसके बाद जो अगर प्रेगनेंसी रुक जाती है तो जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करा के इलाज शुरू करा देना चाहिए। तो ये था मिशन हेल्थ का आज का हमारा सजीव फोनिंग कार्यक्रम। और अब चलते 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 में हमारा आज का प्रश्न आप नोट कर लीजिए। हमारा आज का प्रश्न है, बार बार गर्भपात की समस्या होने पर उपचार के लिए कहां जाएं? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर हमें भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। डॉक्टर साहब आप आई और महिलाओं के संबंधित ये बहुत बड़ी एक समस्या है, उसके बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम आप अपने सभी दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नमस्कार।